देखिए, पिछली वीडियो में हमने त्रिकोणमिति की परिभाषा और त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में पढ़ा था। अब देखो, त्रिकोणमिति के अंदर कुछ सर्वसंख्याएं होती हैं। एक बात ध्यान रखें, त्रिकोणमिति पढ़ने से, त्रिकोणमिति को देखने से बहुत सारे बालक डरते हैं। वो सोचते हैं कि इसमें लिखा हुआ हमारे समझ में नहीं आ रहा, पहली बात। दूसरी बात वही सोचते हैं कि इसमें तो इतने सारे सूत्र हैं, इनको हम कैसे याद करेंगे। तो मेरा कहना एक ही है कि आप इनको रटे नहीं, रटने का कोई काम नहीं, बस रटने के लिए हमको एक चीज है, ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात का क्रम है, बस ये हमको ध्यान में रखना है। यदि हम इसको ध्यान में रखेंगे तो शायद है कि हमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। हम सारे संबंध और सर्व समीकरण आसानी से कर सकेंगे। सबसे पहले हमने संबंधों के बारे में पिछले वीडियो में देखा था कि साइन थीटा कोसेक थीटा का व्युत्क्रम है। तो साइन थीटा को कोसेक थीटा से गुणा करने पर हमें 1 प्राप्त हुआ था। इसी प्रकार कोस थीटा सेक थीटा का व्युत्क्रम है, तो हमने सेक थीटा को कोस थीटा से गुणा करने पर 1 प्राप्त हुआ। और कोट थीटा टेन थीटा का व्युत्क्रम है, जिसे गुणा करने पर 1 प्राप्त हुआ। किसी भी संख्या को जब गुणांक में होती है, दूसरे पक्ष में भेजा जाता है, तो वह हमेशा भाग में चली जाती है। तो हमने देखा था कि यदि साइन थीटा और कोसेक थीटा को गुणा करने पर 1 प्राप्त होता है, तो हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा हो जाएगा और कोसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा। ऐसे ही हम कोस थीटा सेक थीटा को गुणा करके 1 प्राप्त करके और ऐसे सूत्र बना सकते हैं, जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब देखिए, हम त्रिकोणमितीय सर्वसंख्याओं को सीखते हैं। यहां प्रारंभ में जब हम कोई भी चीज पढ़ते हैं तो हमें आसानी से याद रह जाती है। हमारे यहाँ 6 अनुपात है। प्रथम और दूसरा कौन सा है हमारे पास में? साइन थीटा और कोस थीटा। हमने इसका एक जोड़ा बनाया। उसके बाद में हमारे पास में 4 और अनुपात बचते हैं। इन 4 अनुपातों में हम देखते हैं 2 अनुपात ऐसे हैं जो सी से प्रारंभ होते हैं। तो कौन कौन से हैं? कोट थीटा और कोसेक थीटा। इसका भी हमने एक जोड़ा बनाया। अब बचे 2, इन दोनों का भी एक जोड़ा तैयार कर दिया। हमें सर्वसंख्याएं तैयार करनी है। हमने देखा कि साइन थीटा और कोस थीटा है सर्वप्रथम। तो यदि हम साइन थीटा का स्क्वायर और कोस थीटा का स्क्वायर दोनों को जोड़ते हैं तो 1 प्राप्त होता है। ध्यान रहे, संबंध और सर्वसंख्या दोनों में थोड़ा सा अंतर आता है। संबंध में हमारे पास में हमने देखा था कि स्क्वायर नहीं लगाया था, जबकि सर्वसंख्या में स्क्वायर रहेगा। इस बात का हमें ध्यान रखना है।
प्रथम दोनों चीज़ें हमको याद रहती है, इसलिए हमने दोनों को के वर्ग को जोड़ दिया, 1 प्राप्त हो गया। अब अगला हमारे पास में जो जोड़ा है इसमें tan थीटा और sec थीटा का। इस tan थीटा और sec थीटा में पहले कौन सा आ रहा है? tan थीटा। तो पहले का मतलब 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर कौन सा रह गया? sec स्क्वायर थीटा। आसानी से पहचान सकेंगे। जैसे हमने इसको देखा उसी प्रकार से अब अगला जोड़ा कौन सा है हमारे पास में? cot थीटा और cosec थीटा। तो हम यहां देख रहे हैं cot थीटा और cosec थीटा। इसमें पहले कौन सा आ रहा है? क्योंकि हमें याद रखने का हमारा एक तरीका होता है, इसलिए हमने यहां देखा कि ये 1 है, पहले आ रहा है तो पहला नंबर लिख लिया, प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा। ये 3 हमारी सर्वसंख्याएं होती है। लेकिन हम यहां इनमें कुछ संबंध भी देखते हैं। संबंध ये है कि ये 2 संख्याएं हैं, इनका प्लस करने पर 1 प्राप्त हो रहा है। हम इनसे और सब संख्याएं तैयार करते हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हमको रटना नहीं है, हमको केवल समझना है और समझते हुए इनको तैयार करना है। सबसे पहली बात हमने देखा था कि ये दोनों पहली बार है, याद रहता है, आसानी से दोनों को लिया, वर्ग किया और जोड़ दिया, 1 प्राप्त हो गया। tan थीटा और sec थीटा का हमारा जोड़ा है, इसमें पहले tan थीटा है, इसलिए हमने पहले को 1 मानते हुए tan स्क्वायर को जोड़ दिया तो sec स्क्वायर प्राप्त हो गया। cot थीटा और sec थीटा का, cot थीटा और cosec थीटा का जोड़ा है हमारा, इसमें पहले cot है तो हमने पहले cot लिया, पहले का मतलब 1 और cot स्क्वायर थीटा जोड़ने पर cosec स्क्वायर थीटा। इस प्रकार हमने इसको लिया। अब देखिए आगे, जब कोई 2 संख्याएं प्लस में होती है या माइनस में होती है तो पक्षांतरण करते समय उसका निशान बदल जाता है। हम इनसे और सब संख्याएं तैयार करते हैं। हमें पता है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। यदि हम साइन को दूसरे पक्ष में भेज देते हैं तो हमारे पास क्या बच जाता है? cos स्क्वायर थीटा। और जब साइन दूसरे पक्ष में जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का। क्या हो जाएगा? sin स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार यदि हम cos को दूसरे पक्ष में भेजते हैं तो यहां क्या रह जाएगा हमारे पास में? sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब देखो, हमने एक सर्वसंख्या से 2 और सर्वसंख्याएं प्राप्त की। इसी प्रकार दूसरी जो सर्वसंख्या है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा, हम इससे भी अन्य सर्वसंख्याएं तैयार करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हमने यहां 1 रखा और tan स्क्वायर को भेजा तो क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। यदि हम tan स्क्वायर का मान ज्ञात करते हैं तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। अब एक सर्वसंख्या और बची हुई हमारी, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा। तो यहां पर हम 1 रखते हैं तो हमारे पास हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा, और यदि cot रखते हैं तो cosec स्क्वायर
कोसेक स्क्वायर थीटा -1। इस प्रकार हम ये त्रिकोणमितीय सर्वसंख्याएं आसानी से हम पहचान सकते हैं। पढ़ने का एक तरीका और भी है। यदि हम इन सर्वसंख्याओं को और दूसरे तरीके से भी ज्ञात कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं। त्रिकोणमिति एक ऐसी प्रश्नावली है, इसमें एक ही सवाल को 3-3 4-4 तरीके से हम आसानी से हल कर सकते हैं। शायद आपकी ये बात समझ में आ गई होगी। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।